बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Students, we are going to start work for day 3. Work for day 3. अब इसमें हम माय फैमिली पेज नंबर 3 की रीडिंग करेंगे. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 3. आपकी सोशल स्टडीज की बुक है, पेज नंबर 3. जी, सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. टॉपिक है माय फैमिली, मेरा खानदान. मेरा खानदान. अब फैमिली क्या होती है? यानी आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब एक ही घर में मिलकर रहते हैं और ये फैमिली कहलाती है. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी ऑन दिस पेज the family of Anam and Yasir. Now we start reading. So put your finger on the first word. This is Anam and Yasir's family. अब आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि यहाँ यासिर की फैमिली है, यासिर का खानदान है. अनम और यासिर दोनों बहन भाई हैं. अब इस फैमिली में आपको उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स दोनों दिखाई दे रहे हैं. इस तरह से ये इनकी फैमिली है. नेक्स्ट वर्ड, मिस्टर and Mrs. Ali, Yasir and Anam are all in the same family. They live together in one house with their grandparents. अब आपने देखा ही है कि ये सब एक ही घर में रहते हैं अपने फादर, मदर और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. Who are the people in the picture above? अब आपने इस तस्वीर को अच्छी तरह से देखा है. अब आपने ये बताना है कि इस पिक्चर में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन से लोग दिखाए गए हैं. इस तरह से आपको पता भी चलेगा. मिस्टर एंड मिसेस अली आर द पेरेंट्स. अब आपको सोफे के पीछे दो अफराद नजर आ रहे हैं. एक का नाम है मिस्टर रजा अली और उनके साथ उनकी वाइफ है और उनका नाम है जैनब. Mr. Raza Ali is the father. Mrs. Zainab Ali is the mother. Yasir is their son. Anam is their daughter. Yasir
and Anam are their children. अब आपने यहां देखा कि मिस्टर रजा अली अनम और यासिर के फादर हैं और मिसेस जैनब अली ये अनम और यासिर की मदर हैं। जैसे आपके फादर और मदर हैं, इसी तरह से यासिर और अनम के पेरेंट्स हैं, जिनका नाम क्या है? रजा अली और जैनब अली। नेक्स्ट लाइन, मिस्टर अकबर मलिक एंड मिसेस फातिमा मलिक आर द चिल्ड्रंस ग्रैंड पेरेंट्स। अब आपको सोफे पर दो अफराद बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। पिक्चर में अगर आप देखें तो ये अनम और यासिर के ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी और नाना नानी दोनों हो सकते हैं। दे आर जैनब्स पेरेंट्स। अब क्योंकि ये जैनब के वालिदैन हैं और जैनब किनका नाम था? अनम, और यासिर की मदर का नाम जैनब है, तो इस तरह से ये यासिर और अनम के नाना और नानी हैं। जैसे आपकी मदर के पेरेंट्स आपने नाना और नाना जान या नानी जान कहते हैं ना, तो इसी तरह ये जैनब अली के पेरेंट्स हैं, ये अनम और यासिर के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नाना नानी हैं। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 3 पर आपने रीडिंग की और आपको अनम और यासिर की फैमिली के बारे जानने का मौका मिला। अब आप पेज नंबर 4 अपने सामने खोल कर रखें। पेज नंबर 4। अब यहां पर है फैमिली ट्रीज। A family tree shows us family connections. Here is a family tree. अब यहां पर फैमिली ट्री ड्रॉ की जाएगी। फैमिली ट्री ड्रॉ किया जाएगा, सॉरी मैंने की जाएगी कह दिया। अब फैमिली ट्री में हमें आपस के रिलेशनशिप का पता चलता है कि किसका किससे क्या रिश्ता है। सबसे पहले ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। अब ग्रैंडफादर दादा भी हो सकते हैं और नाना भी हो सकते हैं। दादा तब होंगे जब ये आपके फादर के फादर होंगे, यानी आपके अब्बू के, आपके वालिद के वालिद होंगे। और नाना कब होंगे? जब ये आपकी वालिदा यानी आपकी मदर, आपकी अम्मी के वालिद होंगे, तब नाना कहलाएंगे। फिर इनके साथ यहां पर है ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर आपकी दादी भी हो सकती हैं और नानी भी हो सकती है। दादी कब होंगी? जब वो आपके फादर की मदर होंगी। और नानी किन्हें कहेंगे? जो आपकी मदर की मदर होंगी, जिन्हें आप नानो कहते हैं या नानी जान कहते हैं। तो ग्रैंड फादर दादा या नाना, ग्रैंड मदर
दादी या नानी। नेक्स्ट, अब यहां पर कनेक्शन किस तरह से होगा? आंट, आंट यानी आंटी। अब ये आपकी फूफो भी हो सकती हैं, खाला भी हो सकती हैं, चची या ताई भी हो सकती हैं, जिन्हें आप आंट या आंटी कहकर बोलते हैं, उन्हें पुकारते हैं। नेक्स्ट, अंकल। अंकल आपके फूफा, चचा, ताया, मामू, ये सब आपके अंकल कहलाते हैं। और इनके बच्चे वो आपके कजिन्स होते हैं। नेक्स्ट है फादर। फादर यानी आपके वालिद, और इनके साथ क्या होंगी? मदर यानी आपकी वालिदा, आपकी अम्मी। फिर ब्रदर, आपके भाई, और सिस्टर आपकी बहन। ये इस तरह से फैमिली ट्री मुकम्मल होता है। एक बार फिर देख लें, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फिर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। अब फिर आगे आपके रिलेशंस क्या होंगे? अंकल, आंट और उनके बच्चे आपके कजिन्स कहलाएंगे। तो ये आपका फैमिली ट्री है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस। Here is the family tree of the Ali family. Talk about it. Fill in the names. अब अगर आप यहां पर देखें तो आपके यहां पर एक ट्री ड्रॉ किया गया है, और उसमें पिक्चर्स दी गई हैं। डिफरेंट पिक्चर्स हैं, यहाँ पर सर्कल्स बने हुए हैं और उनमें उनकी पिक्चर्स हैं इस तरह से। अब हमने उसको इन पिक्चर के अकॉर्डिंग ड्रॉ की हुई पिक्चर्स के मुताबिक आपने लिखना है कि ये किस किस की तस्वीर है। अब यहां मैं पिक्चर्स ड्रॉ नहीं करूंगी, आप यहां कैमरे में देख सकते हैं पेज नंबर 4 पर ये ट्री ड्रॉ किया गया है। अब सबसे पहले मैं अपनी
लेफ्ट साइड को फिल करूंगी। ये मेरा राइट साइड का है, ट्री की साइड राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट साइड पर दी गई पिक्चर्स को फिल करूंगी। सबसे पहले आप देखें तो ये पिक्चर है ग्रैंडफादर ऑफ यासिर एंड अनम एंड हिज नेम इज, उनका नाम क्या था? अकबर अली। उनका नाम था अकबर अली। नेक्स्ट पिक्चर देखें। नेक्स्ट पिक्चर है फादर ऑफ यासिर एंड अनम एंड हिज नेम इज, his name is Raza Ali. नेक्स्ट सर्कल देखें और इसमें पिक्चर है अनम। ये किसकी तस्वीर है? अनम। अब हम ट्री की राइट साइड पर आ जाते हैं। फर्स्ट पिक्चर इज द पिक्चर ऑफ अनम्स ग्रैंड मदर एंड हर नेम इज फातिमा मलिक। Next picture is the mother of Anam and Yasir. What is her name? Ji. Her name is Zainab Ali. Zainab Ali. And the last picture is his name is Yasir. Yasir. तो ये अली की फैमिली ट्री है। Students, we have completed work for day 3. Students, we are going to start work for day 4. Work for day 4. Open your page number 5. Page number 5. Hold your pencil and be attentive. जी, इस पेज पर हमने वर्क पेज पर दिए गए पार्ट्स ए एंड बी फिल करने हैं। जी, पार्ट ए, लुक एट यासिर एंड अनम्स फैमिली ट्री अगेन।
आंसर द फॉलोइंग। अब हमने यासिर और अनम के फैमिली ट्री को एक बार फिर देखना है और इस पार्ट में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर उसके अकॉर्डिंग लिखने हैं। आपकी बुक में 2 कॉलम्स बनाए गए हैं। आप यहां बोर्ड पर भी देख सकते हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। फर्स्ट कॉलम में लिखा है हु इज, यानी यहां पर नाम दिए गए होंगे, आपको बताना है कि ये कौन है। और सेकंड कॉलम में नेम ऑफ द पर्सन, आपने उन अफराद के नाम लिखने हैं। सबसे पहले नंबर 1 में लिखा है यासिर्स फादर। यासिर्स फादर। ये अपोस्ट्रोफी है जिसका मतलब है का, की या के। अब आपने देखा यहां अपोस्ट्रोफी और फिर एस लिखा है, इट मींस यासिर के वालिद। नेम ऑफ द पर्सन, अब आपने यासिर के फादर का नाम लिखना है। व्हाट इज हिज नेम? हिज नेम इज मिस्टर रज़ा अली। Number 2, Yasir's sister. Number 2, Yasir sister. Sister means बहन, यासिर की बहन। अब आपने फैमिली ट्री में देखना है कि यासिर की बहन का क्या नाम है। हर नेम इज अनम। हर नेम इज अनम। नेक्स्ट नंबर 3, मिसेस अलीज सन। मिसेस अलीज सन। ये SON सन है जिसका मतलब है बेटा। अब आपने मिसेस अली के बेटे का नाम बताना है। अच्छा जी, ये तमाम सेंटेंसेस के सामने क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान, क्योंकि आपसे सवालिया तौर पर पूछा जा रहा है ना कि इनके नाम क्या हैं, तो क्वेश्चन मार्क जरूर मेंशन करना है। जी, मिसेस अलीज सन। मिसेस अली कौन है? यासिर की मदर, तो उनका नाम क्या है? ज़ैनब अली। ज़ैनब अली इज द मदर ऑफ यासिर। ठीक है, तो मिसेस अली सन, ये मिसेस अली सन ज़ैनब अली थी और उनके बेटे का नाम क्या है? अब आपने इनके नाम से पहचान लिया कि उनके बेटे का नाम यासिर है। ठीक है, तो पहले मैंने मिसेस ज़ैनब का नाम लिखा, आपको पता चल गया कि ये यासिर की
वालिदा हैं, तो इसलिए यहां हम लिखेंगे उनके बेटे का नाम क्या है, यासिर। नेक्स्ट नंबर 4, अनम्स मदर। अनम्स मदर। अब यहां पर आपने अनम की वालिदा का नाम बताना है। अनम्स मदर, हर नेम इज ज़ैनब अली। ज़ैनब अली, ये नाम मैंने पहले कॉलम में भी लिखा था ना आपको समझाने के लिए कि मिसेस अली सन। तो अब आपको पता चल गया कि अनम और यासिर की वालिदा का नाम क्या है, ज़ैनब अली। नेक्स्ट नंबर 5, मिसेस अलीज डॉटर। डॉटर मीन्स बेटी। डॉटर मीन्स बेटी। अब आपने बताना है कि मिसेस अली की डॉटर यानी बेटी का नाम क्या है। अनम, क्या नाम है उनका, अनम। अब आपको पता चल गया यासिर और अनम आपस में क्या है, बहन भाई हैं। नेक्स्ट नंबर 6, मिसेस अनीस मदर। मिसेस अली कौन है, मिसेस अली का नाम ज़ैनब अली है। तो अब आपने फौरन देखना है कि मिसेस अली की मदर का क्या नाम है, यानी मिसेस ज़ैनब अली की मदर का क्या नाम है, मिसेस फातिमा मलिक। मिसेस फातिमा मलिक। नेक्स्ट नंबर 7, जी नंबर 6 यहाँ है और नंबर 7 अब मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ। आपने नंबरिंग को चेक करते हुए इस कॉलम को फिल करना है। नंबर 7, अनम्स ब्रदर। अनम्स ब्रदर।
अब आप इस ट्री में अनम के भाई का नाम तलाश करें कि अनम के भाई का नाम क्या है। अनम्स ब्रदर यासिर, यासिर। And number 8 is Mr. Malik's daughter. मिस्टर मलिक्स डॉटर। मिस्टर मलिक कौन थे? उनका नाम था अकबर अली। तो अकबर अली की डॉटर यानी उनकी बेटी का नाम बताना। अकबर अली कौन थे? अनम और यासिर के ग्रैंड फादर। तो अब ग्रैंड फादर की डॉटर का नाम है मिसेस ज़ैनब अली। मिसेस ज़ैनब अली। पार्ट ए कंप्लीट करने के बाद अब आप पार्ट बी पर फिंगर रखें। राइट अबाउट योर फैमिली, फिल इन द ब्लैंक्स। अब मैं सेंटेंस पढ़ूंगी, आपने इस सेंटेंस को अपनी फैमिली के मुताबिक फिल करना है। नंबर 1, माई फर्स्ट नेम इज। अब इसके सामने दी गई लाइन पर आपने अपना नाम लिखना है। नंबर 2, माई फैमिली नेम इज। फिर आपने अपनी फैमिली का नाम लिखना है। जैसे इनका अकबर अली का नाम लिखा हुआ था ना, क्या था इनका नाम? मिस्टर अकबर मलिक, यही था ना। तो मलिक क्या है? उनका फैमिली नेम है। इसी तरह आप में से कोई खान होगा, कोई बट होगा, कोई जट होगा, कोई, तो ये फैमिली नेम होता है। नेक्स्ट नंबर 3, माई फादर्स नेम इज। यहां आपने अपने फादर का नाम लिखना है। नंबर 4, माई मदर्स नेम इज। यहां पर आपने अपनी मदर का नाम लिखना है। आई हैव डैश ब्रदर्स। अब आपने यहां लिखना है कि आपके कितने बहन भाई हैं। एक भाई है, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी भाई हैं आपने उनकी तादाद यहां पर लिखनी है। एंड डैश सिस्टर्स, और यहां पर आपने अपनी बहनों की तादाद लिखनी है। यानी एक बहन है तो आप लिखेंगे एंड 1 सिस्टर, 2 है तो 2, 3 है तो 3। देयर नेम्स आर। अब नंबर 6 पर आपने अपनी बहन और भाइयों के नाम लिखने हैं। नंबर 7, माई फादर्स पेरेंट्स एंड माई मदर्स पेरेंट्स आर माई डैश। अब ये मैं आपको बता देती हूँ कि आपके फादर्स पेरेंट्स यानी आपके वालिद के वालिदैन और आपके मदर्स पेरेंट्स, आपकी वालिदा के पेरेंट्स, उनके वालिदैन, वो आपके क्या कहलाते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। नंबर 8, देयर नेम्स आर। अब यहां पर आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम लिखना है। यानी पहले फादर्स पेरेंट्स, अपने दादा और दादी का नाम लिखना है। फिर है एंड माई मदर्स पेरेंट्स,
फिर आपने अपनी नानी और नाना का नाम लिखना है। अच्छा, इस एक्टिविटी को फिल करने के लिए, इस पार्ट को फिल करने के लिए आप अपनी मदर से या बड़ी बहन से हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, और इसमें सी पार्ट है, आस्क some of your classmates about their families. Here are some helpful questions. अब आपको एक एक्टिविटी ये भी दी जा रही है कि आप अपने क्लासमेट्स यानी अपने क्लास के साथियों से उनकी फैमिलीज के बारे में बात कर सकते हैं और उनसे आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। What is your father's name? How many sisters do you have? How many people are in your family? तो आप अपने फ्रेंड से, अपने क्लासमेट से इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है थिंग्स यू कैन डू। अब कुछ एक्टिविटीज यहाँ वो दी गई हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। आप कोशिश करें और ये एक्टिविटी करें। नंबर 1, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। अब आप अपनी फैमिली की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 2, ब्रिंग इन अ फैमिली फोटो एंड टेल योर क्लास अबाउट द पीपल इन इट। आप अपनी क्लास में अपनी फैमिली फोटो ला सकते हैं और अपने क्लास फेलोज को, अपने टीचर को ये बता सकते हैं कि उस फैमिली फोटो में कौन कौन फैमिली मेंबर्स शामिल हैं। नंबर 3, ड्रॉ योर फैमिली ट्री, इंक्लूड yourself, your brothers and sisters and your parents and your grandparents if you can. आप इसी तरह से फैमिली ट्री ड्रॉ कर सकते हैं जैसे अनम और यासिर की फैमिली ट्री था। इसी तरह से आप अपना फैमिली ट्री ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजिन और ये सब उनके बारे में बता सकते हैं। इसके साथ ही आपका ये बुक वर्क कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 4।